हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है e ऑफ x। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब वो कॉइन हो सकता है, डाई हो सकता है और एनीथिंग एल्स। उसके साथ हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए है, उससे हमें सैम्पल स्पेस हम फाइंड करते हैं। अगर इजीली हम फाइंड करते सैम्पल स्पेस हम लेते, उसके बाद हमें रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए और उस रैंडम वेरिएबल से हम क्या निकालते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी। मतलब रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज़ और उस डिफरेंट वैल्यूज़ की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। फिर उसके बाद हम CDF निकाल सकते हैं, PMF निकाल सकते हैं या एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस, जो भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज डाई। डाई से मतलब टू डाइस है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट हुए, टू, क्योंकि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। पहला डाई थ्रो किया, वन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड डाई भी थ्रो किया, वन एक्सपेरिमेंट। मीन्स टोटल टू एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस यहाँ पे कितना आएगा, 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, क्योंकि एक डाई थ्रो करने पे 6 आउटकम आते हैं। ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, टोटल 2। 6 स्क्वायर दैट इज 36। एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिक्सेस। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है नंबर ऑफ सिक्सेस की। मान के चलिए दिस वन इज अ फर्स्ट डाइस एंड दिस वन इज अ सेकेंड डाइस। अब इस केस में क्या हो सकता है, फर्स्ट डाई पे 6 अदर देन 6 आएगा या सेकेंड डाई पे अदर देन 6 आएगा। सो नंबर ऑफ सिक्सेस कितने आएंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आया, मीन्स 0। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 6 आए और सेकेंड डाइस पे ना आए, या ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे अदर देन 6 और सेकेंड डाई पे 6, मतलब 1 बार 6 आ रहा है। ये भी हो सकता है कि दोनों डाइस पे 6 आए तो 2 टाइम्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, 1, 2 है और उसकी हमें अब क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। और फिर हम फाइंड करेंगे u ऑफ x। नाउ गॉट द क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, what is given, two dice are thrown simultaneously। यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली विल मूव टू द रैंडम वेरिएबल। क्या दिया हुआ है, x, और x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिक्सेस। ओके, नाउ अब यहाँ पे लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 मतलब आपने, अब यहाँ पे इसे हम स्मॉल p अज्यूम करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा अगर सिंगल डाई थ्रो करे। देखिए कितने भी डाइस हो, कितने भी एक्सपेरिमेंट हो, जब हमें स्मॉल p निकालना है तो पहले एक ही डाई कंसिडर कीजिए और एक ही टाइम उसे थ्रो कीजिए। तो क्या होगा, एक डाई थ्रो करने पे टोटल कितने आउटकम आएंगे, 6, करेक्ट। और उसमें 6, ये डिजिट 6 आएगा, ऐसे कितने आउटकम रहते हैं, देयर इज ओनली वन आउटकम विच इज 6। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितनी हुई, 1/6। नाउ क्यू क्या होता है, 1 माइनस स्मॉल p, 1 माइनस 1/6, 6 माइनस 1 दैट इज 5/6। p और q मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज ने डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नंबर ऑफ 6
इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस तरह से आएगा, दीज आर द टू डायस, पहले डायस पे 6 नहीं आया मीन्स वी गेट फेल्योर, फेल्योर मीन्स विल क्यू, 6 आया मतलब सक्सेस दैट इज अ पी, फेल्योर आया मीन्स क्यू दैट इज अ 5/6 है। सिमिलरली सेकेंड डायस पे भी क्यू आया मतलब हमें 6 नहीं मिला, तब जाके 0 नंबर ऑफ 6 आएंगे, तो हमें दोनों जगह पे क्या मिला, फेल्योर, सो इट इज़ क्यू क्यू, तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी है 5/6, कैसे आएगा 5/6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 25/36, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नंबर ऑफ 6, वन टाइम यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है कि फर्स्ट डायस पे हमें 6 मिले मतलब P मिले और सेकेंड डायस में ना मिले, ये पहला सिनेरियो सीन हो सकता है। और क्या हो सकता है कि पहले डायस पे अदर देन 6 मिले मतलब Q, और सेकेंड डायस पे हमें 6 मिले और है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन। इस एडिशन को अगर आप करते हो तो इट विल बी 2PQ, सो 2 इंटू P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट्स अ 1/6 और Q की वैल्यू दैट इज अ 5/6, इससे 2 1 to 1 2 2 5 10 10/36, यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, 5/18 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि जितना बेस इक्वल रहेगा उतना आपको आगे कैलकुलेशन में इजी रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 मीन्स व्हाट, 2 नंबर ऑफ 6s, यहाँ पे 6 मिल रहा है दोनों जगह पे, इसका मतलब यू आर गेटिंग सक्सेस, p इंटू पी दैट इज अ p स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/6, सो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। नाउ यहाँ तक हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है, अब हमें नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन निकालना है। सो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x की वैल्यू थी 0 1 एंड 2, डिस्ट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी 25/36, देन 10/36, देन 1/36। अगर न्यूमरेटर की टोटल करें 25 + 10 35, 35 + 1 36 और अपॉन में भी 36, यस, ये हमें टेबल मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल से हमें अब एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x is given as e of x is equal to समेशन, यहाँ पे रिमेंबर i इज इक्वल टू 1 to 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल x के 3 डिफरेंट वैल्यूज है। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू x1 x2 x3, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3, सो यहाँ पे कैसे आएगा xi इंटू पी आई। आप यहाँ पे टेबल भी कर सकते हो, लेकिन टेबल के बदले आप इस तरह से भी और में इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब करना क्या है,
x1 इंटू पी वन करना है। आई की वैल्यू अगर 1 है तो x1 इंटू पी वन मतलब 0 इंटू 25/36। देन आई की वैल्यू अगर 2 ली तो क्या होगा, x2 इंटू पी टू मीन्स 1 इंटू 10/36। एंड देन व्हेन i इज इक्वल टू 3, x3 p3 मतलब 2 इंटू p3 कितना है 1/36। अब 1 2 लेके 3 देखो और सबका समेशन मीन्स एडिशन। सो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा पहला, प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2/36 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है तो न्यूमरेटर 10 प्लस 2 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 12/36। सो वी कैन राइट 1/3 ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स, एक्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ सिक्सेस। दिस इज इक्वल टू 1/3। Now let's say the question number 13. Question number 13 is given. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of two numbers obtained. Find the e of x. यहाँ पे सिमिलरली वही प्रोसेस कि एक्चुअली हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं पता है लेकिन हमने क्या किया है, एक्टिविटी 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 6 टोटल नंबर है उसमें से हमने क्या किया 2 नंबर सिलेक्टेड किए। तो हमारे यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होगा 6c2, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है, हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए। और यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार आपने नंबर सिलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली सेकेंड नंबर क्या होगा, जो रिमेनिंग 5 नंबर्स है उसमें ही सिलेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपीटेशन को कोई चांसेस नहीं है। और सेकेंड थिंग, ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा डायस से अलग है, क्योंकि अगर आप 2 डायस लेते हो या एक ही डायस 2 टाइम थ्रो करते हो तो वहाँ पे चांसेस है कि पहली बार जो नंबर आया है फर्स्ट टाइम वही सेकेंड बार आए। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्लाइटली डिफरेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो 6c2 कैसे आएगा, 6/2 रिड्यूस करो 1 से 5/1, सो इट विल बी 15। ठीक है, नेक्स्ट हमें x भी दिया हुआ है, x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 नंबर्स आर selected सो यहाँ पे n ऑफ s क्या आएगा 6c2, तो 6/2 इंटू 5/1, 6/2 दैट इज 3, 3 इंटू 5 दैट इज 15। अब यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। पहला x इज व्हाट, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन। अब यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, x की पॉसिबल हो सकती है 2, मतलब जो 2 नंबर सेलेक्ट हुए उसमें से 1 नंबर जो लार्ज नंबर दैट इज 2। ये कब पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल when one number is 2, when one number is 2 and remaining number is smaller than 2, remaining number is
स्मॉलर देन 2। अब स्मॉलर देन 2 क्या हो सकता है? यस, दैट इज अ 1। ओके, सो दिस 1 कैन बी सिलेक्टेड इन ओनली वन वेज। तो यहाँ पे एन ऑफ एक्स कितना आएगा? एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 ही पेयर आएगी। सो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे 1/15। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 3, मतलब लार्जर ऑफ टू नंबर्स क्या रहेगा? 3। अब दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन one number is 3 and remaining number or other number is smaller than 3। स्मॉलर देन 3 मतलब दैट इज 1 and 2। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 के साथ और क्या नंबर आ सकता है? 1 और 2, मतलब 1 डिजिट कोई दो भी आएगा। अदर वन नंबर out of 2 numbers can be selected in, देखिए टोटल 2 नंबर्स है, यहाँ पे डिजिट पे मत फोकस कीजिए, 2 नंबर्स है, टोटल 2 नंबर्स, और उसमें से 1 नंबर विल बी सिलेक्टेड जो 3 के साथ पेयर होगा। सो देयर आर टोटल 2 वेज। मतलब यहाँ पे n ऑफ x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होगा? देयर आर 2 पेयर्स जिसमें 3 ग्रेटर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 क्या हो सकता है? ऑब्वियसली टोटल 15 आउटकम है, उसमें से 2 आउटकम ऐसे है जिसमें लार्जर नंबर इज 3। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे? n ऑफ x इज इक्वल टू 4। एक नंबर क्या रहेगा? वन ऑफ द नंबर इज 4 एंड अदर रिमेनिंग नंबर इज स्मॉलर देन 4। तो क्या हो सकता है? 1 2 3, 1 2 3, टोटल 3 नंबर से 4 के साथ टोटल सेकेंड नंबर 3 नंबर से उसमें से एक नंबर मतलब 3, टोटल यहाँ पे क्या आएंगे? 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज 3/15। n of x is equal to 5, obviously one of the number is 5 and other numbers क्या रहेंगे? टोटल 1 2 3 4। तो पहला नंबर 5 फिक्स है, दूसरे में 4 नंबर पॉसिबल, उसमें से एक ही नंबर आएगा ना पेयर के लिए, 4 से 1 दैट इज अ 4। So probability of x is equal to 5 is 4/15। n of x is equal to 6 which is equal to 5 आएगा यहाँ पे। probability of x is equal to 6 is equal to 5/15। चेक कर देते हैं आंसर करेक्ट है क्या? पेयर कितने आ रहे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, न्यूमरेटर के एडिशन 15, डिनोमिनेटर 15। अब एक्सपेक्टेशन of x is given as, क्या है फॉर्मूला उसका? e of x is equal to summation I is equal to, यहाँ पे क्या आएगा? 1 2, टोटल कितनी वैल्यूज है x की? दिस इज x की इज इक्वल टू 2, 1 रहेगी, देन दिस इज सेकेंड वैल्यू 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज है 1 2 5 xi इंटू पी आई। ठीक है, x की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जैसे x की वैल्यू 2 है, जैसे x की वैल्यू 2 है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/15, समेशन मीन्स प्लस। अब नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 3 है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2/15 प्लस
3 जब x की वैल्यू 4 है 4 इंटू 3/15 प्लस जब x की वैल्यू 5 इंटू 4/15 प्लस जब x की वैल्यू 6 है 6/15। सो यहाँ पे 15 तो कॉमन है बेस में, सो लेट्स टेक इट आउट साइड। 2 into 1 that is a 2, 3 into 2 that is a 6, 4 into 3 that is 12, 5 into 4 20 plus 6 into 5 that is 30। तो टोटल कितना आएगा 6 2 plus 6 8 8 plus 12 20 20 plus 20 40 40 plus 30 that is 70। so it is a 70/15। ओके यहाँ पे अगर ठीक है मीन्स 4.66 मीन्स 67 आएगा यहाँ पे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू ऑफ एक्स आएगा हमारा 4.67। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर सम मोर एग्जाम्पल। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।